In the name of Allah, the supreme sustainer of the universe, the greater, the one, the oracle, the creator of all prophet and his holy family, who is nearest our innovator. Today I am going to discuss synthesis. Synthesis of sentence. Synthesis means the combination of a number of simple sentences into one new sentence, simple, complex or compound. जब आप किसी एक आम से सेंटेंस को कम्प्लेक्स मूड में, सिंपल मूड में और जो है कंपाउंड मूड में लिखना चाह रहे होते हैं तो इस चीज़ की तरतीब का नाम जो है सिंथेसिस कहलाता है। द फॉलोइंग आर द चीफ वेज ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन लार्ज सिंपल सेंटेंस। एक आम से सेंटेंस को, कॉमन सेंटेंस को आप किस तरह से जो है वो कम्प्लेक्स बना सकते हैं या फिर उसे कंपाउंड बना सकते हैं, ये तरीक़ेकार होता है। बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल ये एक वर्ब की फॉर्म है। ही स्टैंड अप टू हिज फीट, वो अपने पाँव के ऊपर उछला। ही रैन अवे, वो भागा। स्टैंडिंग अप टू हिज फीट, अपने कदमों के ऊपर। फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये पार्टिसिपल जो वो फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे मिसाल के तौर पर गोइंग है, गॉन है, बीइंग है, यूज्ड एज एडजेक्टिव वर्किंग, एडजेक्टिव के तौर पर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाए पार्टिसिपल। एडजेक्टिव वर्किंग, वुमेन बर्न टोस्ट आल्सो यूज्ड टू मेक कंपाउंड वर्ब फॉर्म्स। इस गोइंग, हैज बीन, ठीक है जी। इस गोइंग जो है वो भी पार्टिसिपल के अंदर इस्तेमाल होता है और हैज बीन भी जो है एडजेक्टिव के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल दिए, वुमेन बर्न द टोस्ट, ओके। बाय यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन अ पोजीशन, या तो आप फिर किसी नाउन के जरिए या फ्रेज के जरिए जो है आप इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। दिस इज़ माई मदर, हर नेम इज़ सूजी। अगर आपने इस तरह से कह दिया, इसका मतलब ये कि आपने यहाँ पे नाम का इस्तेमाल करना, फिर आप इंस्टेड ऑफ फ्रेज जो है आप इसको कैसे कह सकते हैं। दिस इज़ माई मदर सूजी, ये मेरी माँ सूजी है। बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड, जेरेंड GREUND, जेरेंड। ये जेरेंड जो होता है वो वर्ब के साथ ING की फॉर्म को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हर हस्बैंड डाइड, उसका हस्बैंड जो है वो मर गया। शी हेard द न्यूज़, उसने इस खबर को सुना। मतलब ये एक सेंटेंस है, तो अगर हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, शी फेंटेड ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड, वो बेहोश हो गई, मदहोश हो गई अपने हस्बैंड की इंतकाल की खबर सुनते। मतलब कि ये आपने प्रॉपर वे के अंदर जो सेंटेंस को कैसे लिखना होता है। सिंथेसिस का मतलब ये है कि आपने एक सेंटेंस को जो है वो अच्छे अंदाज में बयान कैसे करना है। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट शी फेंटेड, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, वो कई दफ़ा फेल हुआ। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसकी मतलब होप है, उम्मीद है कि उसने जो है वो कैसे जो है इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का यूज़ है, ठीक है जी। प्रीपोजिशन का यूज़ क्या है, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स के बावजूद ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। यहाँ पे जो है हमने इस्तेमाल किया है प्रीपोजिशन का। बाय यूजिंग द एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, कि आपने मुतलक अनाम किस्म की जो है कंस्ट्रक्शन जो है तरतीब जो है वो कैसे लिखनी है। द वॉच वॉज एक्सपेंसिव, ही कुड नॉट बाय इट, मतलब वॉच जो है एक्सपेंसिव है, महंगी है, लेकिन उसे खरीद नहीं सकता। द वॉच बीइंग एक्सपेंसिव, ही कुड नॉट बाय इट, घड़ी के ज़्यादा महंगा होने की वजह से उसे खरीदने की ताकत या इस्तात नहीं रखता। ही स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, उसने सख्त मेहनत की इम्तिहान पास करने के लिए। आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरी कुछ मसरूफियात हैं, काम है। आई मस्ट परफॉर्म दैम, मुझे उनको करना है। आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, मतलब मुझे कुछ काम करने हैं। आपने जो है वो उस सेंटेंस को प्रॉपर वे के अंदर जो है वो किस तरह से लिखना होता है, इसका नाम है सिंथेसिस। बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब क्या होता है, जो एडवर्ब और एडजेक्टिव को जो है वो परफॉर्म करता है। वर्ब और एडवर्ब जो है वो एक ही फॉर्म में। द सन सेट, सूरज जो है वो ग्रुप हुआ। द ट्रैवलर्स हैड नॉट रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, सूरज ग्रुप होने पर लेकिन ट्रैवलर जो है सफ़र करने वाले जो है राहगीर जो है अभी तक अपनी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुँचे। द वे हाउ वी कैन कन्वर्ट इट टू फ्रेजियल और एडवर्बियल वर्ब, द ट्रैवलर्स हैड नॉट रीच्ड, ट्रैवलर्स जो है अभी तक नहीं पहुँचे देयर डेस्टिनेशन बाय सनसेट, सूरज के ग्रुप होने तक भी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।